राधा कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी शेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगे। माता जी कोशिश करते हैं, लय तो नहीं आता है। हाँ 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 जी। ठीक है, मैं एक मिनट शेयर करते हैं। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ अष्टकम। कदा कदाचित कलिंदी तद विपिन संगीत करवो, मुदा धीरे नारी बदन बदन कमला स्वाद स्वादम धूपा। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश चर्चितो पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सभ्ये वेणुं शिरसि शिखि तीक्ष्णं कटितटे, दुर्दुकूलं नितान्ते सहचर कटाक्षं विधते सदा श्री। माता जी हरे कृष्णा। जी माता जी। एक बार पूछ लेते हैं कि कोई जिसको आता हो ट्यून में तो वो कृष्ण बता दे। यस। जी जी माता माता जी शांति। गाएं। फर्स्ट श्लोक का लय बता दूं माता जी माता? गा दे। स्वर्ण कांति माता जी, आपका कब है अभी जपा टर्न? परसों 8 को है माता जी। ठीक है, लेट राधिकेश्वरी लेकिन माता जी सिंग टुडे। हाँ 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 ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं खाली फर्स्ट श्लोका की लय बताने के लिए बोल रही थी। ठीक है माता। ठीक है, श्री जगन राधिकेश्वरी। जी माता जी बोल दें। हाँ। श्री जगन्नाथाष्टकम् कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीत करवो, मुदाभीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः। रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सेव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखिरे, वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवावसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारावारो सजल जलदो श्रेणिरुचिरो, रमावाणी रामः सुरत्मल पद्मे क्षण सुख, सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगण शिखर गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलैः, स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदयः,
दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मापीडः कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणो अनन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै प्रार्थ्यं राज्यं न च कनक माणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्यां निखिल जनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरं सारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिं परां यादवपते अहो दीनानाथे निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितं जगन्नाथाष्टकं संपूर्णं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता हरे जी। हरे कृष्ण। स्वर्णकांति माता जी, आपका ट्यून कुछ अलग है। जी हरे, माता जी। हाँ, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। तो जो भक्त को माता जी की तरह गाना है वो माता जी की तरह गा सकते हैं, जो आपके जैसे गाना चाहते हैं तो मतलब ट्यून अगर है कोई तो बता दीजिए। हाँ माता जी, उसका धुन अलग है, मैं खाली फर्स्ट स्ट्रैंजा गा वो कर ओके। दे रही हूँ। जी माता जी। हरे कृष्ण। कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीत करबो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। राइट, ठीक है। बहुत सुंदर माता जी। थैंक यू राधिकेश्वरी माता जी, आपने बहुत सुंदर एक एक शब्द को बहुत अच्छे से उच्चारण करके बताया। और स्वर्णकांति माता जी, आपने बहुत सुंदर लय बताया। थैंक यू मंजू मंजू माता जी, आज का जपा करने के लिए बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। थैंक आप यू माता सभी जी को फॉर धन्यवाद। सबको और सादर सभी प्रणाम। डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। माता जी, हरे पाद कृष्णा। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम माता प्रणाम। जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्णा पाद माता जी। प्रणाम। हरि बोल। स्क्रीन विजिबल है। जी जी माता जी। माता जी। ओके, तो आज है 5 सितंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक ब्राह्मण को यदि 1 लाख रुपए भी मिल जाए फिर भी वह भिखारी ही रहेगा, क्योंकि वह उन्हें अपने पास नहीं रखेगा, वह तुरंत उसे दान में बांट देगा। लंदन, 5 सितंबर 1973। तो आज ही के दिन 1973 में प्रभुपाद जी ने लंदन में ये उद्धरण दिया था। तो प्रभुपाद जी इसमें ब्राह्मण की लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं कि ब्राह्मण ना हमेशा जो है वो उसमें ऐसी क्वालिटीज होती है कि वो अपने पास धन नहीं रख सकता है
है ना, वो तुरंत अगर उसके पास कहीं से धन आता है ना, तो वो उसे किसी धर्मार्थ कार्य में लगा देगा, किसी को कोई जरूरतमंद है उसको दान कर देगा। और वो हमेशा ना, उसकी स्थिति जो ब्राह्मण की स्थिति है वो कैसी रहेगी, हमेशा वो मतलब दूसरों के जो दान है वो उसमें वो उसको अपना समझता ही नहीं है, वो उसे भगवान का समझता है। और भगवान का के लिए जो आया दान है वो हमेशा उसे आगे दे देता है। लेकिन क्या होता है कि आज का कलयुग इतना बढ़ चुका है कि अभी क्या हो रहा है कि कुछ जगह पर हम देखते हैं कि लोग कथा वगैरह के जो वाचक होते हैं, वो क्या, सबकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे कथावाचक हैं जो बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ जो पाखंडी है वो क्या करते हैं, वो इसको अपना व्यवसाय बना लिए हैं, है ना। वो अपना पूरा ऐसा पैकेज बना लिए कि अगर कथा कराना है तो इतना पैकेज रहेगा। और कुछ लोग उसमें से बहुत अच्छा उसका चैरिटी भी करते हैं, है ना, लेने के बाद भी, है ना। और लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उससे अपना स्वार्थ, अपना हित साध रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उसी की चर्चा कर रहे हैं कि जो सही में ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मण वाले गुण हैं, वो अगर उसे कितना भी धन दे दिया जाए, अभी आज के परिप्रेक्ष्य में 1973 के परिप्रेक्ष्य में 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। अभी हम उसको करोड़ भी कर सकते, 1 लाख के बजाय 1 करोड़ भी कर सकते आज के परिप्रेक्ष्य में। तो अगर वो ऐसा धन किसी को मिल जाए, करोड़ों का धन मिल जाए, तो व्यक्ति जो जिसमें ब्राह्मणत्व वाले गुण है, तो वो क्या करेगा, वो उस धन को अपना ना समझ के, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं समझ के, वो उसे भगवान के प्रॉपर्टी समझता है और उसको जन कल्याण के लिए यूज कर लेता है, या उसे धर्मार्थ कार्यों के लिए यूज कर लेता है। और वो तुरंत, मतलब उसको अपने पास नहीं रखता, तुरंत वो दान में वो दे देता है। तो ब्राह्मण के गुण क्या है, पठन पाठन, यजन याजन, और दान लेना, और दान देना। मतलब वो ब्राह्मण दान एक्सेप्ट भी करता है और दान दे भी देता है। तो ऐसा, ऐसे जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को जब धन मिलता था ना कहीं से, तो प्रभुपाद जी के मन में क्या आता था कि मैं ना पुस्तकें पब्लिश कराता हूँ। वो वो अपने पास कभी कुछ नहीं रखते थे, है ना। जैसे ही कहीं से अगर उनको धन मिला, तो उनकी पहली जो प्रायोरिटी होती थी वो बुक्स प्रिंट करवाने की। जब वो यूएसए नहीं गए थे, उससे पहले की बात है। और जब यूएसए भी गए तो उनके पास मात्र कितने रुपए थे, 40 रुपए थे। 40 रुपए लेके प्रभुपाद जी कहाँ गए, यूएस गए, है ना। तो ये क्योंकि उनको ये पता है कि आगे जो भी करना है, हम तो कोई नहीं है, हम तो कृष्ण के यंत्र हैं, कृष्ण की कठपुतली हैं। कृष्ण जैसे हमें नचाएंगे हम नाचेंगे, अगर उनका मन होगा कि हाँ प्रचार हो, तो वो उस तरह से व्यवस्थाएं भी करवाएंगे। तो इतना शरणागति भगवान के प्रति एक ब्राह्मण ही रख सकता है, जिनमें ब्राह्मण के गुण हैं, वो ही इतनी शरणागति ला सकता है। वरना जो भौतिकतावादी है, जो अपने अपने बाहुबल पर, अपने बुद्धि बल पर बहुत विश्वास रखता है, ऐसा व्यक्ति पहले क्या सोचेगा, अरे 40 रुपए में मैं कैसे जाऊंगा वहां, क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। तो प्रीचिंग तो बाद में होगी, पहले मैं अपना तो देखूं कि मैं किधर में रहूंगा, किधर खाऊंगा पीऊंगा। तो ये सारी चीजें, ये डिफरेंस है ब्राह्मण में और एक
जो व्यक्ति भौतिकतावादी है, भगवान पर आश्रित नहीं है, तो प्रभुपाद जी तो ब्राह्मण से ऊपर कौन है? वैष्णव है, शुद्ध भक्त है भगवान के। तो ऐसे वैष्णव जो है, उनकी शरणागति भगवान के प्रति होती है। ब्राह्मणत्व वाले पूरे गुण उनमें हैं। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो गोस्वामीज हैं, वो बड़े धनाढ़ परिवारों में से आते हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास भट्ट जी। तो ये सारे जितने गोस्वामी हैं, ये बड़े बड़े धनाढ़ परिवारों में से आते थे। और इन्होंने उसकी बिल्कुल अपनी जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी, मान था, उसको एकदम त्याग कर, सैक्रिफाइस करके वो वृंदावन आ गए। और उन्होंने भगवान के लिए प्रीचिंग किया। और कहाँ उनको 56 भोग भी उपलब्ध थे, बहुत अच्छे अच्छे पकवान उपलब्ध थे, लेकिन उन्होंने क्या लिया? दोना भर छाछ, है ना। रघुनाथ दास भट्ट की माता श्री कहती थी कि रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी माता श्री कहती थी कि रघु बेटा, ये जो जीवन शैली है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो एक राजकुमार के भांति हो। तो रघुनाथ दास जी बहुत छोटी उम्र में कहते थे कि नहीं माता श्री, वो जो रूप गोस्वामी जी हैं, सनातन गोस्वामी जी हैं, वो तो दोने भर छाछ पे जीवित रहते हैं, तो मैं ये 56 भोग कैसे खा सकता हूँ? तो ऐसी जो शरणागति आती है ना, वो इसी से आती है कि जो व्यक्ति, जिनके पास इतना धन है, इतनी ऐश्वर्यों में जो जिनका जीवन चल रहा है, वो, लेकिन वो उसको बहुत तुच्छ समझते हैं, वो उसको अपने लिए नहीं मानते, वो उसे भगवान की प्रॉपर्टी मानते थे। और उनको ये होता था कि किस तरह से भगवान का जो मैसेज है, वो हम कैसे प्रचार करें। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है, वो सब तक पहुंचाया, अपने बुक्स के माध्यम से, अपनी पोएट्री के माध्यम से। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बताना चाहते हैं कि जो संत साधु स्वभाव का है, जो ब्राह्मण है, वो कभी भी धन को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझता है। वो उसको भगवान की प्रॉपर्टी समझकर लोगों के जन कल्याण में उसको यूज करता है। कैसे कर सकते हैं? कि उसके लिए जैसे प्रभुपाद जी बुक्स छपवा दिया करते थे कि ये बुक्स जितने लोगों तक जाएंगी, उतने लोगों का जीवन समर जाएगा। या उस धन से मंदिर आदि निर्माण करा सकते हैं। क्योंकि मंदिर में जितनी जीवात्माएं आएंगी, वहां भगवान के दर्शन पाएंगी, वहां भगवान का प्रसाद पाएंगी, तो उनका भी जीवन निश्चित ही बदल जाएगा, उनको उनको भक्ति रूपी धन मिलेगा वहां से। तो इस तरह से समाज कल्याण के लिए जो ब्राह्मण हैं, वो सदैव तत्पर रहते हैं। और उनको अगर कहीं से दान दक्षिणा मिलती है, तो वो इसका सदुपयोग जन कल्याण के लिए ही करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी माता जी। हरे कृष्ण। आई होप ये क्लियर है सभी को। जी माता जी। जी माता जी। माता जी प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। शुक्लस्य शुभकामना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो आज एक और वैष्णव तिथि है। हम्म, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आज जी 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 आविर्भाव दिवस। आविर्भाव दिवस। जी माता जी। तो हम थोड़ा माता जी सा तो दोपहर तक के फास्टिंग रहेगा? तो हम लोग थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा करेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में जी इतना योग्यता नहीं है,
लेकिन फिर भी अपने जीवा के शुद्धिकरण के लिए श्रील भक्ति जी विनोद बिल्कुल। ठाकुर जी के बारे में अवश्य थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का अगर जीवन चरित्र देखा जाए तो वो हमेशा ही कृष्ण भावना भावित रहे, है ना। वो भी बहुत धनाढ्य परिवार में जन्म लिए, और उनका जो बचपन है वो अ, मतलब ऐसे ही कृष्ण भावनामृत में ही रहा। और उन्हें सदैव जो है भगवान मतलब बचपन से उनके अंदर ऐसे भक्तिमय गुण थे। एक मिनट में जरा शेयर कर दूं। Halo. तो अगर देखें तो अपनी इनिशियल जो पढ़ाई है वो पूरी कर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने एक उनको प्रशासनिक सेवा मिली, जज के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया। उस समय अंग्रेजी जो था वो शासन था, और वहाँ मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसी प्रशासनिक सेवा में उनके नियुक्ति हुई। और उन्होंने सदैव जो अपना जो जो जज का रोल था उन्होंने इतना सुंदर तरीके से निभाया कि अंग्रेज भी उनकी इस जो विशेषता थी उसके वो कायल थे हमेशा। कि जो जो केसेस आते थे तो भक्ति विनोद ठाकुर जी वो उन केसेस को मतलब इतने सुंदर तरीके से हल कर लेते थे। और उनको समझ में आ जाता था कि जो कौन अपराधी है, कौन निर्दोष है, क्योंकि उनके पास एक वो जो क्या कहते हैं क्योंकि वो एक बड़े उच्च स्तर के भक्त थे। और उनको एक बार देखने से ही समझ में आ जाता था कि कौन किस तरीके का है, कैसे वो जो व्यवहार है उसके बॉडी लैंग्वेज से वो जान जाया करते थे कि कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। तो इस क्वालिटी का उनको बहुत हेल्प होता था केसेस को सॉल्व करने में। तो जो जैसे कोई केसेस आते थे तो जो जज उन केसेस में महीनों लगा देते थे, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी उस उन केस के लिए बहुत कम समय लेते थे। तो इसीलिए अंग्रेज जो थे उनको बहुत सम्मान भी करते थे। और एक समय ऐसा आया कि उनको श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी को लगा कि वो जो है अभी उनको फुल टाइम जो है वो भक्ति में ही देना है। अभी उनको ज्यादा ये सब के पीछे नहीं भागना है। अभी उनको अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है जो आध्यात्मिक। तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। तो अंग्रेजों ने वो रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपकी हमें बहुत जरूरत है।
तो आप अभी कार्य करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनके घर तक ना एक रेलवे लाइन बिछा दी, और उन्होंने कहा कि आप ये इसका प्रयोग कीजिए और ट्रेन आपके घर तक आएगी, आपका बिल्कुल कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो उन्होंने ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या करते थे, वो अ, अपने घर के सामने ट्रेन में बैठते थे, और ट्रेन में भी वो कुछ ना कुछ अपना कार्य करते थे, केसेस के बारे में पढ़ते थे, और जाकर फटाफट केस निपटाते थे, और 6 घंटे की ड्यूटी करते थे, वापस फिर ट्रेन से आते थे, और बाकी फिर अपना ज्यादा समय वो भक्ति के लिए दिया करते थे। तो अगर हम उनका डेली का स्केड्यूल देखें, तो वो जो है 2 या 3 घंटे की नींद लेते थे, और बाकी समय जो है वो डिवोट करते थे किसे, अ, आध्यात्मिक सेवा, जो डिवोशनल प्रैक्टिसेस हैं, और उसमें भी ज्यादा वो ट्रांसलेशन का काम करते थे, लिखने का काम करते थे। उन्होंने 100 से भी ज्यादा बुक्स लिखी है। तो रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वो लिखते थे। उसके बाद वो आधा घंटा थोड़ा विश्राम किए, और 4:30 बजे से 7 बजे तक अपना वो जप करते थे। 7 से 7:30 वो जो पत्र वगैरह पत्राचार होता था उसका जवाब दिया करते थे। फिर 7:30 से 9:30 बजे तक वो शास्त्रों का अध्ययन करते थे, खुद पढ़ते थे। क्योंकि देखिए, जब कोई लिखना होता है किसी को, तो उसे पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है ना। तो वो खुद ये 2 घंटे पढ़ते थे, 7:30 से 9:30। 9:30 से 10 का समय होता था, आधे घंटे का, जिसमें वो स्नान आदि करके फिर प्रसादम पा लेते थे। प्रसाद में भी क्या, दूध लेते थे, फल लेते थे, और चपाती लेते थे, रोटी लेते थे। फिर 10 से 1 उनके कोर्ट में ड्यूटी होती थी। 1 से 2 वो लंच करते थे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट थोड़ा बहुत। और 2 से 5 फिर से जो है कोर्ट की ड्यूटी होती थी। फिर 5 बजे से 7 बजे तक वो जो संस्कृत में जो शास्त्र थे उनको बंगाली में ट्रांसलेट किया करते थे। 7 से 8 उनका समय होता था फिर से स्नान करने का और प्रसादम पाने का। तो इसमें भी वो आधा लीटर दूध और थोड़ा सा चावल और 1-2 चपाती जो भी होता था वो पाते थे। तो बहुत ही कम उनकी निजी आवश्यकताएं थी, अपने अपने लिए वो बहुत कम टाइम देते थे। अगर हम देखें तो पूरा जो दिनचर्या था उनका, 3 घंटे की नींद लेते थे, 8 साढ़े 8 घंटे वो लिखते थे, ट्रांसलेशन करते थे, और 4 घंटे आप मान लीजिए जप और शास्त्रों का अध्ययन, और जो उनका जो कोर्ट का ड्यूटीज था वो 6 घंटे का। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन अपने दैनिक दिनचर्या बनाया था। तो क्योंकि उनका मानना था कि जो ये हमारा कार्य है वो हमें ऐसे 6-8 घंटे से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हम उसमें अपना गुजारा कर सकते। और देखा जाए तो ये कोई ब्रह्मचारी नहीं थे, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी। ये कौन थे, ये गृहस्थ आश्रम में थे। हाँ, और नहीं, क्योंकि हम लोग ज्यादा ये सोचते हैं कि गृहस्थ लोग ये कैसे कर सकते हैं, वो तो अपने खुद ही इतने उनको टेंशन्स रहती है, इतना उनको अपने घर परिवार के लिए सारा दिन
कमाना पड़ता है। फिर वो भक्ति कैसे कर सकते हैं? हमारा ज्यादातर यही सोचना होता है, यही थिंकिंग रहती है कि जो गृहस्थ लोग हैं ना, उनके लिए पूजा पाठ नहीं है। जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, हाँ वो लोग कर सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं। लेकिन हमारे जो गोस्वामी हैं, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, इन्होंने ये सिद्ध किया कि एक व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ना, वो मतलब वो इतनी अच्छी भक्ति कर सकते हैं कि उनको सातवें गोस्वामी का जो एक उपाधि है वो दे दी गई। कि छह गोस्वामी तो हैं ही, लेकिन सातवें गोस्वामी कौन है? जिनको अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते, तो उनको सेवेंथ गोस्वामी का लोगों ने जो है उपाधि दे दिया एक तरह से, कि ये हमारे सातवें गोस्वामी हैं। तो ये कोई आसान बात नहीं है। गृहस्थ आश्रम में होते हुए अपने सारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हुए, उनका वहन करते हुए, अपने सब उत्तरदायित्वों का, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, उन्होंने आध्यात्मिक जो अपनी उत्तरदायित्व है उसको भी नहीं भुलाया। हर व्यक्ति का ये एक हम कह सकते हैं एक उत्तरदायित्व है कि अपने जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको तो पूरा करे ही। जो सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपना घर, अपना परिवार के लिए वो धन कमाए, धन उपार्जन करे, और अपने जो अ, परिवार है उनमें वो उनको भक्त भी बनाए। क्योंकि जो अंतोगतवा सबको क्या करना है, इस भवसागर को पार करना है ना। तो घर में ऐसा वातावरण बनाए कि जितने भी सदस्य हैं वो भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। तो इसी प्रकार जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, तो उन्होंने सभी को ऐसी राह दिखाई। केवल अपने परिवार को ही नहीं, कितने कितने लोगों का जीवन उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से बदला, है ना। वो पोएट्री भी बहुत अच्छी किया करते थे। और जो उन्होंने जो ये बुक्स लिखी है उसमें एक जैसे श्री हरिनाम चिंतामणि है, जैव धर्म है। जैव धर्म तो बहुत ही पॉपुलर है। हरिनाम चिंतामणि ये सब बहुत पॉपुलर है। गीतावली है, शरणागति है। तो ये सारी कुछ ऐसी बुक्स है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित, कि इसको हमें अवश्य पढ़नी चाहिए ये बुक्स। और इससे हमें पता चलेगा कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। जैव धर्म, जीव का क्या धर्म है, उसमें बताया है गोस्वामी जी ने कि हमें जो है कैसे अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए, जीवात्मा का क्या कर्तव्य है। तो इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन जिया। और उनके घर में ना जैसे एक उन्होंने एक बहुत छोटा सा कमरा बनवाया था अपनी मतलब साधना के लिए। तो वो इतना ही था कि वो उसमें बैठ पाए ठीक से, है ना। बस छोटा सा कमरा था कि उसमें लेटने की भी जगह नहीं थी। और वो वहां पर साधना किया करते थे। और वहाँ मतलब उनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी। तो वो अपना काम खत्म करने के बाद जब जब साधना वगैरह करना होता था, तो वो वहाँ उसमें जाके छोटे से रूम में, जिसमें ज्यादा खड़े होने की भी इतनी जगह नहीं थी, छोटा सा था, तो वहां बैठकर वो साधना किया करते थे अपनी। और एक बार जब रिटायर हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अभी उनको क्या करना है कि जो चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है उनको वो खोज निकालना है।
तो वो जाते हैं नवद्वीप में। शास्त्रों में जैसे वर्णन है, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में जैसे वर्णन है, उस हिसाब से वो उस जगह को लोकेट करते हुए, क्योंकि जज थे तो उनके पास पूरे बंगाल का नक्शा हुआ करता था, मैप्स हुआ करते थे। वो मैप लेके वहां गए और वहां पर एक मतलब जो भी जहां पर वो रह रहे थे उस समय, तो वहां टेरेस पर गए, छत पर गए। तो छत पर से उन्होंने देखा कि एक अलौकिक प्रकाश सा था। वो मतलब ऐसा नहीं था कि किसी ने लाइट जलाई है या किसी ने बड़ी फैंसी लाइट्स लगाई है जैसे दीपावली में हम लोग लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कैसा प्रकाश था? एक दिव्य प्रकाश था, एक अलौकिक प्रकाश था। क्योंकि ये जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, ये भौतिक पटल पर नहीं थे। ये बहुत ही एलिवेटेड सोल है, ये बहुत ही मतलब दिव्य, ये खुद ही बहुत भक्ति इतने किए, और ये खुद ही मतलब भगवान के द्वारा, भगवान के पार्षद हैं जो ये इधर भेजे गए कि ये जन साधारण को दिशा दिखा पाए। तो इनको एक बहुत दिव्य प्रकाश दिखा, वहां छत पे खड़े थे, दिव्य प्रकाश देखे, और इनको पूरा एक मंदिर की आकृति दिखी कि हाँ, यहाँ पर आने वाले काल में यहाँ पर खूब बड़ा सा भव्य मंदिर बनेगा। तो इन्होंने ये जो भविष्यवाणी है, ये उसी टाइम में कर दी। और जो आज टीओबीपी टेम्पल बन रहा है जय पताका स्वामी महाराज जी के नेतृत्व में, तो वो यही मंदिर की उन्होंने परिकल्पना उस समय में कर दी थी। तो हम देखें तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो आविर्भाव हुआ, वो 1838 में हुआ, और 1914 तक उन्होंने अपनी लीला इधर की। और उसी टाइम फ्रेम में उन्होंने ये सारी जो भविष्यवाणियां हैं वो मंदिर के मतलब मंदिर के लिए उन्होंने किया। और एक बार उनकी पोस्टिंग, हाँ ये भी रह गया, एक बार उनकी पोस्टिंग ना उधर हो गई थी, जगन्नाथपुरी, बंगाल से पूरी में हो गई थी उनकी पोस्टिंग। तो जगन्नाथपुरी में जब थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, तो वहां भी वो प्रशासनिक सेवाएं देते थे, और उनकी जो ड्यूटीज थी वो जगन्नाथ रथ यात्रा में भी होती थी उनकी सेवाएं। तो उन्होंने तब उस टाइम पर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, प्रभुपाद जी के गुरुदेव, तो तब वो उनके घर में उनका आविर्भाव हुआ, विमला प्रसाद, है ना। और तब भी बड़ी दिव्य घटनाएं हुई कि जगन्नाथ जी का रथ जो है उनके घर के आगे ही रुक गया, और वो कब तक आगे नहीं बढ़ा, जब तक जगन्नाथ जी ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया। और इस तरह से मतलब ऐसे कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिससे समझ। माता जी विमला प्रसाद जी का। हाँ, विमला प्रसाद जी का जी, जी जी। हाँ, यही तो उनके बोल। गले में माला पड़ गई थी ना। क्या? ये वो रथ वहीं रुका रहा जब तक विमला प्रसाद जी को नहीं लेकर के आया गया बाहर। हाँ हाँ हाँ, ये जी विमला प्रसाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ही है माता जी, है ना। जी जी जी। हाँ, जी बिल्कुल। तो वही वही बोल रही हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारे, अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं थे कि जिससे पता चलता था कि जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना। वो बड़े ही उच्च पटल पर है ना। और उनके गुरुदेव कौन थे? जगन्नाथ दास बाबा जी थे। पहले इन्होंने उनसे भी मतलब जो दीक्षा ली थी वो जानवा माता जी के लीनेज में ली है ना। और फिर बाद में उनका संपर्क हुआ उनसे, जगन्नाथ दास जी बाबा जी से। तो उनके संपर्क में भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और
इस तरह से ये जो हमारी जो लीनेज है, ये चली आ रही, गुरु परंपरा चली आ रही है। तो जब इनको ना वो अलौकिक प्रकाश दिखा था ना, एक मंदिर एकदम पूरे ऐसा नजर आया था उनको। तो उन्होंने, उनके एक बेटे उनके साथ में थे, तो उनसे कहा कि तुम्हें कुछ दिख रहा है? तो बोले कि कहाँ पर, क्या, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो समझ गए कि ये कुछ ईश्वर की ही आदेश हुआ है, संकेत हुआ है। तो वो वहां जब गए तो उनको वहां पर ना एक तुलसी का पौधा दिखा था। तुलसी का पौधा जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ कहीं और भी तुलसी का पौधा नहीं है, उधर ही है, और एक अलौकिक प्रकाश सा उनको वहां दिख रहा था, जबकि वो प्रकाश किसी और को नहीं दिख रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अगर मैं इस चीज को कहता हूं तो शायद कोई माने कोई ना माने, हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर जगन्नाथ दास बाबा जी इसको सर्टिफाई कर देते हैं कि हाँ यही महाप्रभु की जन्मस्थली है, तो फिर ये निश्चित हो जाएगा। है ना, कि वहां नीम का पेड़ भी था और तुलसी मैया एकदम पूरी जैसे लहलहा सी रही थी, एकदम अच्छे से खिली हुई थी। और किधर भी उधर तुलसी माँ का नहीं था पौधा। तो जब वो जगन्नाथ दास बाबा जी को लेकर आते हैं, तो वहां पर जगन्नाथ दास बाबा जी, एक्चुअली वो इतनी वृद्धावस्था में थे ना कि वो अपने आप चल कर नहीं आ सकते थे। तो उनके एक शिष्य थे जो उनको एक टोकरे में बिठाकर अपने सिर पर वो उनको बिठाकर टोकरा रखकर अपने सिर पे लेकर आते थे। तो उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल भी पाए या उठ बैठ पाए। तो वो उसी टोकरे में बस बैठकर आ गए। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर आए, वो टोकरे में से कूद के बाहर आए और डांस करने लग गए कि यही महाप्रभु की जन्म स्थली है, महाप्रभु, हाँ बिल्कुल यही है, यही है। तब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को पूरा, मतलब उनको था तो कि हाँ ये महाप्रभु की जन्मस्थली है। लेकिन जब जगन्नाथ दास बाबा जी ने ये सर्टिफाई कर दिया कि यस यही है, एकदम से वो कूद पड़े, वहां पर नृत्य करने लग गए। तो फिर तो कोई संशय रह ही नहीं गया। फिर उस स्थली को वहां पर कराया गया कि ये महाप्रभु की जन्मस्थली है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने फिर आगे चलकर वहां पर मंदिर बनाने का कार्य शुरू करवाया। और उनके बाद जो परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी और लोगों के मतलब से मतलब उनके नेतृत्व में वो मंदिर अब बन के तैयार हो रहा है। और आगे आने वाले वर्षों में, एक वर्ष में वहाँ ओपनिंग भी होगा। तो जिसको कहते हैं टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। तो बहुत सुंदर है वो टीओवीपी जो टेम्पल है। उसमें पूरा 14 भुवनों के दर्शन भी हैं। 14 भुवन मतलब ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है वहां पर जहाँ जिसमें जो ब्रह्मांड के 14 जो लोक हैं उसके बारे में वहां हमें देखने को मिलेगा। उससे हमारी क्लैरिटी और बढ़ेगी कि कैसे नीचे 7 पाताल हैं, फिर भूलोक है, फिर आगे भूअर लोक है, फिर स्वर्ग लोक है, तपलोक, जनलोक, महरलोक, इस तरह से ब्रह्मलोक तक 14 लेवल्स बनाए गए हैं जो 14 लोकों को दर्शाते हैं। उसमें सुमेरु पर्वत भी दिखाया गया है बीच में, और उसमें सूर्य चंद्र ये सारे कैसे अपनी गतिशील रहते हैं, ये सब दिखाया गया है। वो बहुत अच्छा मंदिर बन के तैयार हुआ है, जिसकी परिकल्पना श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आज से 100 साल पहले ही कर दी थी। 100 क्या, 100 150 साल पहले ही कर दी थी। तो इस तरह से जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, उन्होंने
भक्तों के लिए बहुत अपना पूरा जीवन दिया, वो अपना पूरा जीवन इसी में खपाया, है ना। और खुद तो भक्ति किए ही, उनकी खुद की भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन और लोग भी भक्ति कर पाए, सहजता से कर पाए, तो इसके लिए उन्होंने खूब सारी ट्रांसलेशंस किए, खूब सारी बुक्स प्रोवाइड कराई, और अपने जो अपने व्यक्तित्व से उस समय में लोगों को जन जागृत किया ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को भी उन्होंने अपने यहाँ ऐसा वातावरण दिया कि वो भी इतने अच्छे गुरु बन पाए। आगे आगे उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी जैसे कितने कितने भक्तों को दीक्षा दिया। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे संप्रदाय में, उन्होंने सभी जो महाप्रभु का चित्त भेदा भेद की जो संस्तुति की थी महाप्रभु ने, उसको और आगे बढ़ाया। मतलब लोगों को समझाने के लिए ऐसे सरल भाषा में उन्होंने समझाया कि जो अ, हम जैसे जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं कि वो भी थोड़ा बहुत समझ पाए और अपनी भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो इसी के साथ हम लोग श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को आज याद करते हैं। और आज 12 बजे तक फास्टिंग भी होगा, है ना। और उनको फिर ऑफरिंग्स होंगी 12 बजे, उसके बाद आप उसके पश्चात आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं और चिंतन कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है श्रद्धांजलि देने का नाम जप ज्यादा श्रील से ज्यादा। भक्ति विनोद ठाकुर जी को, कि हम ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करें। क्योंकि जैसे वो हरि नाम चिंतामणि में भी लिखते हैं कि जो जीव है उसको क्या करना चाहिए, भगवान को हर श्वास में भगवान को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारी ओर से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, एक छोटी आपके नोट्स में से वो इन्होंने बच्चों के लिए वो लिखी थी विक्रम और वैताल, जिसकी सीरीज बनी, ताकि बच्चों की डिसीजन मेकिंग जो हाँ एबिलिटी है वो हाँ, बहुत यस यस इम्प्रूव। यस यस यस। आपके ही नोट्स है फिर हाँ 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 हाँ, जी जी। और जपा भी ये एक दिन में 192 राउंड्स जो है बिल्कुल। वो करते थे। जी बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत शुद्ध होता था इनका ये। जी बिल्कुल। और इनके कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो हैं सॉल्व कर देते थे ये। तो इस इनके भक्ति में कोई रुकावट ना हो और काम भी चलता रहे, तो अंग्रेजों ने वो रेलवे ट्रैक भी ले डाउन किया था इनके घर से लेकर के। तो ये भी आपने अपने ही बताए हुए हैं ये सब पॉइंट्स। हाँ माता जी, आज भी डिस्कस किया इसके बारे में। जी 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 जी, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। और हरे बाकी, कृष्णा माता जी। हाँ जी, यस माता जी। माता जी सॉरी बीच में इंटरप्ट, मैं कह रही ये टेम्पल जो इतना वो भव्य टेम्पल बन रहा है, ये जगन्नाथपुरी में बन रहा है हाँ, या नहीं कहाँ बन नहीं, रहा है? ये नवद्वीप में, वहाँ मायापुर में। अच्छा मायापुर ठीक में है ऑलरेडी फिर। एक टेम्पल है, लेकिन हाँ जी, जैसे ये दूसरा प्रभुपाद बन जी रहा ने है। बताया कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की परिकल्पना थी कि एक बहुत भव्य मंदिर बने, हाँ तो वो भी तो वो आपने बात की। भव्य मंदिर बन रहा है। ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा माता। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी तो क्या आज 12 बजे तक फास्टिंग रखनी है? हाँ माता जी। अच्छा अच्छा, जी जी जी, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। माता जी बहुत अच्छा लगा आप दंडवत प्रणाम। जी जी, हरे जी। प्रिय सुदामा सेवक, ये सब माता जी जो सुना है श्री बस वही रुक्मिणी बोला है। द्वारकाधीश मंदिर के सभी भाग के माता जी।
के प्रति बहुत ही आभारी हैं और प्रसन्न हैं। हरे कृष्णा माता जी, वो मायापुर में है ना नीम का पेड़? मैंने वहां मायापुर में गई थी तो देखी थी। अच्छा, बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा। मैं वहां मायापुर में जब गई थी ना तो वहां उनका दर्शन भी किया था माता जी। बहुत अच्छा, इतना सुंदर लगता है वहां नीम के पेड़ जो है। जी, वो प्रभु जी लेके गए थे वहां दर्शन करवाने के लिए। We have Shesha holding up the earth. This is Shesh, the empowered incarnation. There we have हरे कृष्णा। Ananta speaking Bhagavatam to the Kumaras. And आ above रही है माता जी, आवाज भी आ रही है, the seven वीडियो पूरा आ रहा है। माता जी दिख भी रहा है, आवाज भी आ रही है। Here we can see Jambudweep, the central island of Bhumandala, and Bharat Varsha is situated on the southern side of that. There's 8 other Varshas, with Ilavrita Varsha in the center, various supporting mountains with large trees upon them, described in Srimad Bhagavatam. In the very center of Ilavrita Varsha is Mount Meru, इसमें कह रहे जैसे भागवतम में atop Mount Meru are the किया cities गया of है, उसी important तरह से demigods, 14 Lord लोग in the center, यहाँ पर बताए गए। 8 Dikpalas in the cardinal directions and sub-directions. Moving out, we can see the broader Bhumandala, 7 concentric islands and oceans surrounding them. The 7th of these islands is Pushkara Dweep. On that island is Manasotra mountain, and on the mountain there's various cities of demigods such as Indra. Out further is Lokaloka mountain. These large elephants stand atop Lokaloka mountain to balance Bhumandala. Outside of Lokaloka mountain is Aloka Varsha, which is dark. The rays of the sun and the other luminaries extend up to Lokaloka mountain. On Manasotra mountain here on Pushkara Dweep, the sun travels above this mountain at the southernmost point of its annual orbit. Above Bhumandala is Bhuvarloka, which is the residence of the Charanas, Siddhas, Yakshas, Gandharvas, and above there is Swargaloka, beginning from the sun and extending up to the pole star Dhruvaloka. This is the moving part of the planetary display. Here we can see the sun and the moon moving in their chariots. The chariots are being drawn by horses moving in the anti-clockwise direction, but they're traveling with the wheel of time moving in the clockwise direction faster. So it looks as if they're moving backwards. Above them, the zodiac of stars, more planets, and another realm of stars. माता जी अभी Here बाद we में can see everything बोलिए, moving with the Kala पहले Chakra, देखिए। circumambulating the axis that connects Mount Meru with Dhruvaloka. Above these planets, we come to the planet of the 7 sages, the Saptarshi. You can see them here, they're commonly known as the Big Dipper, and then Dhruvaloka, the pole star. On the ocean of milk situated there, Kshirodakshaya Vishnu, who is the Paramatma within everyone's heart, he resides on Anantashesh. Moving up beyond there, we have Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, and Satyaloka. In this video, we haven't included many of the details for there, but on Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, we have residences of the Lord, such as Lord Varaha, Lord Vamana, and so on. Here's Brahmaloka, and on Brahmaloka, we also have a form of the Lord Garbhodakshaya Vishnu as the Sahasrashesha Purush. Beyond there is the 7 coverings of the universe, earth, water, fire, etc. And outside of the universes is the abode of Lord Shiva, Shiva Loka. There he resides eternally. Beyond Shiva Loka, we come to Mahavishnu, Karanodakashaya Vishnu, with innumerable universes
that are emanating from the pores of his transcendental body. Here you can see him being served by Rama Devi. ये देखिए Then we come to the कारणोदक्ष है Brahmajyoti, विष्णु the effulgence of the Lord's transcendental वो से body. अनंत कोटि Penetrating through the ब्रह्मांड Brahmajyoti, we come to the Vaikuntha planets, देखिए showing 24 planets of the Vaikuntha realm in this model. ये The वैकुंठ Lord with 4 arms is holding the conch, disc, club and lotus, and the various combinations of those 4 make 24. Then we come to Goloka Vrindavan. Here we can see Radha Madhava, but we'll also be showing the other primary rasas. Krishna with the cowherd boys, Krishna being served, ये Krishna with Madhya गोलोक आ Yashoda. गए So this is an overview of the planetary display to be shown in the main dome of the temple. ये है वो मंदिर जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, माता बहुत जी सुंदर मैंने तरह से देखा है बताया मंदिर सबने। दर्शन किया मैंने बहुत यही जहाँ पे दिव्य जाके है, दिव्य तो बहुत अच्छा दिव्य। लगा। बहुत दिव्य। ये अभी माता जी भेज दीजिएगा ये वीडियो क्लिप आप क्या? ग्रुप पे। माता जी प्लीज शेयर ये दिस वीडियो क्लिप भेज दीजिएगा। वीडियो हाँ क्लिप हाँ शेयर श्योर कर श्योर श्योर। जी जी माता ताकि बहुत अच्छा बाकियों को लगा भी माता जी। बहुत बाकियों को सुंदर भी तरह से दिखाएंगे ना बताया माता उसमें ना, जी ये हम। बहुत सुंदर तरह से बताया। माता जी बन चुका है या बन रहा है अभी? बन चुका है माता जी, अभी फिनिशिंग चल रहा है। अभी इसकी ओपनिंग होने वाली है, तो अगले साल अच्छा में होगा ये ओपनिंग। माता जी मैं वहां जब गई थी मायापुर में, तो यहाँ मंगल आरती के लिए सुबह सुबह जाती थी 4 बजे। बहुत अच्छा लगता था, बहुत भीड़ होती थी माता जी वहां पे। हाँ ये माता जी, तो अभी उससे हट के है ये, है हाँ ना? माता जी हाँ, ऐसे 2 जहाँ मंदिर है मंगला माता आरती जी। होती है वो वाले टेम्पल में नहीं है ये उससे नहीं ऐसे तो अलग हट के बन रहा है ना? आपने हाँ देखा होगा बिल्डिंग। अभी ये बन रहा था माता जी जब मैं गई थी वहां पे। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी, ये प्लेनेटोरियम फॉर्म में होगा जब पूजा वगैरह भी होती होगी यहाँ पे? उसमें एक सेगमेंट होगा जिसमें ये प्लेनेटोरियम है, बाकी मंदिर है माता जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ने तक देख लेंगे। माता जी इस मंदिर में नरसिंह भगवान होंगे ना? कान्हा जी तो नहीं होंगे? क्यों? हाँ नवदीप माता है। जी, एक बोल रहे थे एक बार कि वहां पे नरसिंह भगवान का डीटी स्थापना होगी, जो ओरिजिनल कान्हा जी जो अभी पूजा पा नहीं, रहे हैं ना। महाप्रभु भी होंगे माता जी, पंचतत्व होंगे, हाँ महाप्रभु का कहते ही हैं, लेकिन वहां है ना? पे कान्हा जी नहीं होंगे, नरसिंह भगवान होंगे बोल रहे थे। हाँ, राधा माधव नहीं होंगे, लेकिन जब अल्टर में हाँ। महाप्रभु की जन्मस्थली है तो महाप्रभु तो होंगे ना माता जी। जी और क्या। जी जी हाँ माता जी, जो अभी जो चल रहा है उसको उसमें करेंगे। हाँ जी। हाँ जी जी अभी वो तो हम लोग भी गए तो 22 में बन गया था माता जी, लेकिन शायद कुछ हाँ, कुछ बचा है। अभी थोड़ा थोड़ा बचा है माता जी। जब इतना जी जी भव्य बनता है तो उसमें कुछ कुछ, जब तक भक्त लोग आश्वस्त नहीं हो जाते कि हाँ पूरी तरह से हो गया है, तब तक जो है उसमें काम निकलता ही रहता है। देखिए हम लोग कोई अपना छोटा सा घर बनवाते हैं तो उसमें कितना काम रहता है। एक बार आपने गृह प्रवेश भी कर लिया, फिर समझ पे आता है हाँ ये बाकी है, वो बाकी है, वो बाकी है। तो इसी तरह से ये तो बहुत ग्रैंड बन रहा है, तो इसपे अभी जब तक भक्त लोग पूरा आश्वस्त नहीं हो जाते कि हाँ सब अच्छे से हो गया है, क्योंकि किसके लिए? ब्रह्मांड के नायक के लिए, ब्रह्मांड के जो संचालक है उनके लिए है, तो हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखा गया है। हरे, बहुत सुंदर बात। तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, तो मैं बहुत सुंदर माता जी, लिंक भेज सुंदर बात। दूंगी आप लोग को, और इससे पहले भी शायद मैंने भेजा हुआ है। माता जी हम हर साल तो सुनाते हैं, हमें तो झुरझुरी हो जाती है बॉडी में सुनते सुनते इनका। नहीं, बहुत सुंदर, कुछ कुछ का तो खास खास में एकदम से झुरझुरियां आ जाती है। सुन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर लगा माता जी, बहुत सुंदर। और जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, तो विनोद ठाकुर जी का भी आविर्भाव भक्ति दिवस है, उनका भी बहुत। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके
स्मरण करें, उनका चरित्र पढ़ें और जाना है ना शिक्षक ज्यादा से ज्यादा जप करें। हरे कृष्णा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर विराम करते हैं। हरि बोल। माता जी, हाँ बोलिए हरे कृष्ण माता जी। माता जी। ये अपने गोस्वामी जी है ना, सारी सीरीज एक बारी भेज सकते हैं नाम, मतलब ये तो याद होने में आसानी हो जाएगी। हाँ हाँ, जितने 6 गोस्वामी ना। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी, साथ में जैसे ऊपर 6 जो हैं उनके भी नाम भेजने का कष्ट देखिए, मेरे को अच्छा सबसे है। सबसे पहले रूप गोस्वामी, फिर सनातन गोस्वामी, फिर जीव अच्छा, गोस्वामी जिनका चर्चा हमने कल किया, है ना। सनातन जी, फिर हाँ उनके रघुनाथ दास गोस्वामी, फिर हाँ रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी। 2 रघुनाथ दास है, एक रघुनाथ दास है अच्छा, और एक एक रघुनाथ भट्ट जी, दास भट्ट है। भट्ट और है, अच्छा छठे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, अच्छा अच्छा अच्छा, जो गोपाल। राधा रमण जी, जिनको शालिग्राम में से जिनके पास राधा रमण अच्छा जी, अच्छा, हाँ 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 हाँ, है ना। तो हाँ इस जी हाँ तरह से जी। ये 6 गोस्वामी है, मैं लिख दूंगी, नाम लिख के भेज साथ दूंगी। में ये और विनोद 7वें ठाकुर जी, गोस्वामी इनको कहा जाता है श्रील भक्ति विनोद विनोद ठाकुर जी को। ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, इनमें जो ये ऑडिटोरियम बन रहा है वहाँ, उसे भी ऊपर तक देखने देंगे? क्या? मतलब जो नवदीप में पूरा मंदिर बन रहा है तो सब तो माता जी सब दिखाने के लिए तो बनाया है। उसको नहीं, छुपाने के लिए थोड़ी ना बनाया है। कई कई चीजें ऐसी है ना जहाँ जाना प्रवेश नहीं होता, अरे नहीं प्रवेश माता करना जी, नहीं होता। ये तो इसीलिए तो बना है कि भागवतम में लोग पढ़ते हैं तो अनुमान लगाते हाँ रहते हैं कि कैसे होंगे 14 लोग, किस तरह से होंगे। तो ऐसे कम से कम इधर हाँ आके देख पाएंगे, हाँ है ना। हाँ, दिखाने के लिए ही बनाया है माता जी। मतलब बहुत सुंदर बना है वो। ऐसा लग रहा हरे है जैसे वो सूरत प्रणाम। आध्यात्मिक हाँ, हुआ है। ये तो अभी कंप्यूटर में एनिमेशन है माता जी, जब आप रियल में देखोगे ना तो वो और भी भव्य लगेगा। चलो, हाँ पहले गए थे ना तब नहीं था, तब नहीं बन रहा था ये। अब पहले बोल रहे थे कि हाँ यहाँ बनेगा, हाँ पर अब बहुत सुंदर लग रहा है। ये दूसरी जगह है, ये उस जगह नहीं जहाँ पहले था। जी माता जी। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर विराम करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस इस प्रभु इस जी, हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग में आएगा आज क्या ये स्ट्रक्चर जो दिखाया है? क्या प्रभु जी? ये रिकॉर्डिंग जो भेजेंगे ना आप, उसमें आएगा ना ये हाँ स्ट्रक्चर जो हाँ, दिखाया? उसमें आएगा, उसमें आएगा प्रभु जी, रिकॉर्डिंग में आएगा। वो एक बार देखना पड़ेगा ना ठीक से, अच्छी तरह से। जी 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 जी। हरे कृष्णा माता जी, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है। यस। माता जी, जो महाप्रभु ने जब चैतन्य महाप्रभु जो निमाई जब था, क्योंकि उनको नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ था, वो पेड़ तो वहां पे था, हाँ, लेकिन उनका जो घर वर वो सब थे, वो क्या वहां पे कुछ भी नहीं बचा था? अवशेष उनका वहां पे कुछ नहीं बचा था जब नहीं जगन नहीं जी माता जी, बाबा जी देखिए कंफर्म जब किया? भगवान अंतर ध्यान होते हैं ना तो कुछ ऐसी लीला करते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि सब हाँ, कुछ जो है गुप्त हो जाता है। जैसे अच्छा। द्वारिका से जब भगवान गए तो उनके जो परिवार वाले थे, पहले उन्होंने उनको भेज दिया सबको, है ना। तो वो जो प्रभास क्षेत्र में सब युद्ध हुआ था उनके यादवों के अपने आपस में ही, तो वो सब चले गए थे भगवत धाम, अपने अपने जहां से जो आया था वो वहां चले गए, क्योंकि सब वो भगवान के पार्षद ही थे ना। तो और उसके बाद द्वारिका नगरी भी कहते हैं कि इतना उस समय जल भरा हो गया, मतलब समुद्र थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, और इतना ऊपर जल का लेवल थोड़ा और ऊपर हो गया कि द्वारिका नगरी पूरी सबमर्ज्ड हो गई जी। अरेबियन सी में। हाँ, तो वही मैं तो पूछ रही हूँ माता। तो अब जैसे उनका हुआ
ना, कि हाँ इतना सारा कुछ समुद्र के अंदर हुआ। तो जैसे जब भगवान जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा लीला होती है कि उनके वो सब स्थान गुप्त हो जाते हैं। अभी जैसे हम देखें तो वृंदावन में भी सारा गुप्त हो गया था, किसी को कुछ नहीं पता था कि हाँ यहाँ भगवान ऐसे करते थे ऐसे करते थे। वो तो हमारे संतों ने, ऋषियों ने ये सारा कुछ इंटैक्ट रखा, है ना। कि इतने इन्वेशंस के बाद, इतना बुक्स नष्ट हो जाने के बाद, तब भी वो श्रुति में जो रहा उसको फिर से वो किया गया, रिवाइव किया गया, है ना। और तब महाप्रभु जब उनका जब वो आए, उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ये कार्यभार सौंपा कि आपको यहाँ पर सारे जितने भी वो लीला स्थलिया है भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का, तो आपको वो जो गुप्त हो गई है उसको रिवील करना है। तो रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी जी ने ये सारी जो है, जैसे जो राधा कुंड हम देखते हैं, है ना, श्याम कुंड देखते हैं, या इतने सारे जो लीला स्थलियां हैं कि ये सेवा कुंज है, ये वो निधि वन है, ये द्वादश वन है। तो ये सब कैसे आए? ये महाप्रभु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने मिलकर ये सारी जो लीला स्थलियां हैं उनको वापस से लेके आए, वरना ये गुप्त हो चुकी थी माता जी सब। हाँ वही माता जी, ये तो 5000 years का बैक का बात है। और हाँ। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु तो 500 years बैक है ना। तो यही हम्म। मैं पूछ रही, क्या उनके लिनिएज में ऐसा कोई नहीं है, या फिर वो जो विलेज था उसका कोई हाँ अवशेष मतलब नहीं बचा था, तभी खाली वो नीम का पेड़ और खाली तुलसी माता का पौधा था। वही हाँ मैं हाँ वही हाँ मेरा हाँ। है यस माता ना? जी। जी। तो गांव का गांव ही वो हो गया होगा मे बी। हाँ, क्योंकि मे बी वहां से वो मूव्ड आउट हो गए होंगे मे बी। 500 years बैक का बात है, तो माता जी लिनिएज में कोई तो होगा, होना चाहिए ना माता उनका जी गांव। देखो, डायरेक्टली महाप्रभु का तो कोई लिनेज में था नहीं, हाँ क्योंकि उनका वो तो नहीं था वो गांव। संन्यास ले लिए थे, है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और उनके जो बड़े भाई थे वो भी विश्वरूप, सन्यासी थे। वो भी ऐसे ही थे, है ना। तो हाँ मेनली अगर वो है, लीनेज है, तो नित्यानंद प्रभु का है माता जी। अच्छा ठीक है माता हाँ। जी। तो अभी वो कोलकाता में रहते हैं कि माता जी उनका लिनेज मायापुर में है? देखिए, जानवा माता जी तो पूरा ट्रैवल करती थी हर जगह ना, अच्छा घूम घूम के। तो कहना बहुत मुश्किल है किधर में है। अच्छा ठीक है। हाँ अंग्रेज भी थे तब, पता नहीं वहां से उनको कहाँ भगा दिया होगा। अ, अब तो अभी अंग्रेजों का काफी वो था। कुछ वो उधर ईस्टर्न, मतलब बंगाल में, या बांग्लादेश जिसे हम कहते हैं, वहां भी बहुत सारे हैं। हाँ वहां पे भी हो सकता है। जी माता जी। ठीक है हरे कृष्ण। जी जी। माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। जी, ठीक है, तो अभी आज यहीं पर विराम करते, और कल हरे लोग भागवतम पढ़ेंगे। अ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद शिव की भक्त जय। वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और बोलने में मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो, प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण शिक्षक माता दिवस जी, की थैंक आपकी भी यू। शिक्षा गुरुदेव हरे हमारी कृष्ण इसके माता लिए जी। पंचांग प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। हरे सभी कृष्णा भक्तों माता को जी। माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम सभी माता को जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।